पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। सेंगोल को ले आना इसके विपरीत है, जहां पर हर नागरिक किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, उनका कोई भी विविधता हो, सबकी औकात और सबका अधिकार बराबर है। हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा देश महान है। अभी आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे हमारे देश के अंदर जो राजनीति है वो उथल पुथल हो रही है, इस विषय पे आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आप तेज बिहार पे बने। पहले बहस होती थी अशोक चक्कर के ऊपर, फिर बहस होने लगा संसद भवन के ऊपर, अब जो बहस जारी है सेंगोल के ऊपर। तो आप सोचिए कि पहले अशोक चक्कर के ऊपर, फिर संसद भवन के ऊपर, फिर सेंगोल के ऊपर। अभी सेंगोल का मुद्दा इतना छाया हुआ है कि आपको किन किन शब्दों में बताऊं और क्या बताऊं। आप लोग इतने समझदार हैं कि राजनीति के लिए हमारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार न जाने कौन से मुद्दे उठाते हैं, कौन सा मुद्दा कहां लगेगा, कौन सा मुद्दा से हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये सब कोई मुद्दा नहीं। लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं, लोगों को मतलब शिक्षा मिलेगा या नहीं, लोगों को स्वास्थ्य का व्यवस्था मिलेगा या नहीं, हमारे देश की स्थिति कैसी है, चीन कहाँ आगे बढ़ गया, इस विषय पर कोई मुद्दा, कोई टिप्पणी नहीं, कोई संसद के अंदर कुछ भी बहस करने को तैयार नहीं। तो आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। तो 70 साल में कुछ नहीं किया होता अगर कांग्रेस, तो ना आज भाजपा होती, न लोजपा होती, न आरजेडी होती, न जेडीयू होती, न कांग्रेस होती। कांग्रेस अगर इस देश को संभाला है, इसीलिए आज हमारा देश महान है। तो आज हम बताएंगे कि देखिए हमारे देश के नेता ये सेंगोल के लिए जो टिप्पणी कर रहे, जो बहसबाजी कर रहे, अरे ये सेंगोल है, सेंगोल आज से नहीं है, बरसों पुराना है। इस सेंगोल के लिए इतना बहस होती है क्यों हमारे देश के अंदर। तो जी हाँ, आपको कैसा लगा ये वीडियो, सारे नेता का आप भाषण सुनिए तेज बिहार पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिल्ली, भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था, ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपने लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए, आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। अब जहां तक सेंगोल की बात है, ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है कि सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई। आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। प्राचीन जमाने में आपका चोला जो साम्राज्य था, उसका एक परंपरा रहा कि जब भी एक नया राजा अपना अधिकार लेता है
तो वहाँ पे उन धार्मिक पीठाधिपति जो है वो इनको ये सेंगोल देते हैं। इसके मायने ये था कि भगवान का संरक्षण है आप पे राज करने के लिए, आपको उनके हुक्म से आपकी राज चलेगी। और व्यवस्था जो था उस समय वो राज का यही था कि राजा और प्रजा। अब ये जो सेंगोल है उसको अब वापस हमारे सांसद में ले आना, तो ये एक ऐसी बात हो रही है कि हमारे देश के अंदर जो जनतंत्र है, जिस जनतंत्र का मतलब ये है कि संबंध है एक देश और एक नागरिक के बीच में, सेंगोल को ले आना इसके विपरीत है। एक देश और नागरिक के बीच में संबंध जो आज हमारा जनतंत्र का है, जो हमारे संविधान में जिसकी रचना हुई है, जहाँ पर हर नागरिक किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, उनका कोई भी विविधता हो, सबकी औकात और सबका अधिकार बराबर है। और यहाँ पर ये एक देश और नागरिक के आधार पर ये जनतंत्र चलता है। वहाँ पे एक ऐसी सिंबल ले आओ आप जिसका प्रतीक है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध। यानी आज जो जनतंत्र है हमारे देश के अंदर, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। हर पहलू पे उसके ऊपर तानाशाही हमले बढ़ रहे हैं इस सरकार के चलते हुए, और उसी के साथ साथ आप ये प्रक्रिया को वापस ले आ रहे हो देश की परिभाषा में कि राजा और प्रजा की व्यवस्था जो है वो अब आगे को चलने वाली है। अब ये कहना कि ये सेंगोल जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है। देश की आज़ादी के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि देश को, भारत को फलाना दिन में उनको जो है उसकी स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से